जब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं तो मैं जानबूझ के सोच समझ के कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप यादव हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि आप यादव हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप स्वामी रामदेव हैं। मैं सन्यासी हूं। हाँ, आप सन्यासी हैं, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा, आपका कल जो बयान आया आपने कहीं दिया कृष्ण जी को लेकर, यदुवंशियों को लेकर, तो मैंने कहा कि उसमें आपसे सवाल ही कर लेता हूं, क्या आप यादव होकर बयान दे रहे थे? क्या आप यादवों के साथ खड़े दिखाई दे? मैं सन्यासी हूं और आज कोई ना कोई किसी वंश में पैदा हुआ। मैंने कहा सारे सूर्य चंद्र वंश में पैदा हुए हैं, या तो सूर्यवंशी है चंद्रवंशी है, इसमें क्या बात है। मैं सन्यासी हूं। मैं दूसरी बात में एक और कहता हूं, अध्यात्म की दृष्टि क्या है आप छोड़ो। मैं यदुवंशी हूं, भगवान कृष्ण का देखो इधर भी चित्र लगा मेरे पीछे। अब वो कोई कहे कि स्वामी रामदेव ने जानबूझ के लगा रखा, कोई मथुरा से चित्रकार आए थे वो दे दिया, मैंने लगा दिया। मैं तो अपने भीतर ही राम कृष्ण हनुमान शिव को देखता हूं, ये मेरी वैदिक दृष्टि है। रामोहम कृष्णोहम शिवोहम आत्माहम शुद्धोहम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। हमारे यहां तो स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं। तो वेद की दृष्टि क्या है? जितने भी साधु संत महात्मा हैं, एक मिनट जी, जितने भी साधु संत महात्मा हैं, मैं हाथ जोड़ के सबसे कहना चाहता हूं, आप शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, कोई कथा करते हैं मैं तो देख रहा था कई लोग बह के बातें कर रहे हैं। अरे हमारे वेद में तो कहा एकत्वम अनुपश्यत, यस्तु सर्वाणि भूतानि, ईशोपनिषद और ऋग्वेद यजुर्वेद का 40वां अध्याय, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यत। सब में एक आत्मा। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि, सब में एक ब्रह्म का वास है। वासुदेवा सर्वम, सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग, गीता के 18 अध्याय, चारों वेद उपनिषद रामायण महाभारत भगवत गीता पुराण सब शास्त्र एक ही करें, सब में एक ब्रह्म है। ये द्वैत कहां से आ गया? ये भेद कहां से आ गया? ऊंच नीच कहां से आ गया? सबको बनाने वाला एक ईश्वर, सबको चलाने वाला एक ईश्वर, सबको अंत में अपने भीतर समाने वाला ईश्वर। यतो आयमाने भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्ति अभिसम विशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म। अब क्या आप मुझे क्या मानते? मैंने 4 वेद पढ़े, सुनो अब बात मेरी सुनो। मैंने 4 वेद पढ़े, जो 4 वेद पढ़े वो चतुर्वेदी है, मैं चतुर्वेदी हूं। मैंने तीनों वेद कोई मैंने 3 वेद अच्छे से पढ़े तो मैं त्रिवेदी द्विवेदी वेदी सुवेदी हूं। मैं रोज अग्निहोत्र करता हूं, मैं अग्निहोत्री हूं। मैं गो सेवक करता हूं इसलिए गोपालक हूं। मुझे खेती भी आती है इसलिए मैं कृषक हूं। मैं योग कराता हूं इसलिए मैं योगी भी हूं। मैं करोड़ों लोगों को रोजगार देता हूं इसलिए मैं उद्यमी हूं, कर्मयोगी हूं। और उससे मुझे अर्थ जो मिलता है उससे मैं परमार्थ करता हूं। इसलिए मैं स्वार्थ में नहीं जीता, मैं व्यापार नहीं करता, मैं उपचार उपकार करता हूं। मैं ब्राह्मण भी हूं, अज्ञान से जो बचाए वो ब्राह्मण, अन्याय से जो बचाए वो क्षत्रिय, अभाव से जो बचाए वैश्य, और असुचिता से जो बचाए वो शूद्र। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं। अब मैं क्या हूं? मैं सब हूं और सब में मैं हूं। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। ये है वैदिक दृष्टि, यह है सनातन दृष्टि। सनातन के नाम पर जो लोग बखेड़ा कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूं, या तो जरा शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र समझ लो। मैंने कृषक परिवार में जी, और आप जिस वंश की बात कर रहे हो, मैंने भगवान के वंश में भी पैदा होकर के मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े और मैंने सनातन को जिया है। एक बात लास्ट, सुमित जी, ये जो तमाम तरह के लोग ऊंची नीची बातें कर रहे हैं ना, मैं किसी का को भी हर्ट नहीं करना चाहता। मैं सबसे एक बात करना चाहता हूं, सनातन जीने का तत्व है, जियो। सनातन धर्म का आचरण करो। एक भी ब्राह्मण बीड़ी सिगरेट शराब मांसाहार दुराचार व्यभिचार ना करे, ये ब्राह्मण धर्म है। यदि कोई अपने आप को कहता मैं तो ब्राह्मण हूं। एक भी क्षत्रिय किसी को सताए नहीं, एक भी वैश्य किसी का हक न मारे, बेईमानी ना करे, और एक भी जिनको शूद्र वर्ग कहा जाता है वो शुचिता से जिए, उसके जीवन में कोई अशुचिता ना हो। किसकी बात कर रहे हो आप? आचरण की बात करो। धारणात धर्म, धर्म उसको कहते हैं जो धारण किया जाए। अब इसके नाम पर कुछ लोग इधर उधर, मैं भी आपने जो बातें की स्वामी जी, वो हमारा धर्म बिल्कुल। न गमे मही, श्रुति क्या है? सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, यह है श्रुति। आपने बिल्कुल ठीक बातें की हैं, लेकिन जिनको बुरी लगनी थी वो बुरी लग चुकी होंगी। ये क्लिप भी घूमेंगी, ये इसकी भी वायरल रील बनेगी और वो स्वामी शंकराचार्य जी तक भी पहुंचेंगी। जिनको जो कहना है कहते रहेंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे कमेंट्री भी देने पड़े, नहीं जो है ना, स्वामी जी सुनिए, स्वामी जी सुनिए, लगता है। स्वामी जी हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, कतई इरादा नहीं है कि आपस में बंटवारा हो। हम सब जब साथ मिलकर रहेंगे तभी तो 2047 का सपना पूरा होगा, विकसित भारत का जो हम लोग सपना देख रहे हैं।
जब लड़ते रहेंगे आपस में तो क्या होगा? मैं कह रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने तमाम शंकराचार्यों महामंडलेश्वरों से अपील कर ली, एक अपील और कर दीजिए कि जिन गांव में जाके उन कथावाचकों के साथ जाती हुई प्रताड़ना हुई, उनके बाल काटे गए, उनकी नाक रगड़ाई गई, उनसे पूछा गया, उन लोगों से भी अपील कर दीजिए जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया। ये आपस में ना, ये प्रतिशोध न ही वैरेण वैराणी प्रशम्यन्ति कदाचन, ये हमारे शास्त्र का वचन कह रहे हैं। हमने भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बहुत संघर्ष किए, लेकिन किसी को बदले की भावना से हमने प्रताड़ना नहीं की। तो अब ठीक है, भगवान के कर्मफल न्याय व्यवस्था पर, देश की कानून व्यवस्था पर, देश के संविधान पर हमको विश्वास है। आपस में ये मनमुटाव, आपस में एक दूसरे के प्रति गाली गलौज, बहिष्कार, अरे बहिष्कार करो ना, बुराइयों को करो ना, बीड़ी सिगरेट का करो, शराब का करो, बैर का करो, भेदभाव का करो, विदेशी कंपनियों का करो जो देश को लूट रही है उनका करो। अच्छा देखो, सनातन के ऊपर आक्रमण कोई सनातन विरोधी करे, गजवाए हिंद वाले करें, या इधर उधर वाले जो देश को इस्लाम में, ईसाइयत में, कम्युनिज्म में और दूसरे तीसरे साम्राज्यवाद पूंजीवाद में, कैपिटलिज्म में, एक कई तरह के जो है साम्राज्यवाद पूंजीवाद आधिपत्यवाद है, उनमें जो लपेटना चाहते, अरे वो सनातन का विरोध विदेशी ताकतें करें, सनातन का विरोध जो धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक, वैचारिक, सैद्धांतिक दृष्टि से हमसे सहमत नहीं है वो लोग करें। बात समझ में आती, आपस में फिर भी क्यों कर रहे हो भाई? स्वामी जी, आपस में तो मिलजुल, जिन लोगों का आपस अपमान में हुआ, क्या बट रहा है? और मैं हाँ बोलो। जिन लोगों का अपमान हुआ स्वामी जी इटावा वाली घटना में, जो कथावाचक थे, उनका अभिनंदन किया एक राजनीतिक पार्टी ने अपने मंच पे बुलाकर, उनका सम्मान किया। उस पर भी शंकराचार्य जी ने अपनी टिप्पणी दी। मैं उससे उनका रिएक्शन नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने वो ठीक काम किया, उनका अभिनंदन कर उनका सम्मान कर? ठीक है, इसमें सुमित भाई एक बात बताऊं आपको, ये जो है ना, इसमें दसियों प्रकार के झूठ चल रहे हैं। अब किसी ने उन पर गंगा जल छिड़का कि उस पर किसी का मूत्र छिड़का, ये किसी को नहीं पता। कोई कहता है कि उन्होंने अपना आईडी नकली बना रखा है, अभी तक आईडी नकली बने हुए की कोई प्रूफ नहीं है। कोई कह रहा है उन्होंने झूठ बोला कि हम ब्राह्मण हैं और फिर कथा की, इसका कोई प्रूफ नहीं है। कोई कह रहा है कि उन्होंने किसी माँ बहन बेटी को छेड़ा, इसका कोई प्रूफ नहीं। आपस में ऐसी ही चीजें डाल करके समाज में भेद डाल रहे हैं। फिर कोई कह रहा है कि जो है मतलब और भी बहुत सारी बातें, एक अपने सहूलियत के हिसाब से लोग एक बात उठा करके उसका जो है, कुछ हमारे कथाकार और भी, मैं बहुत मतलब दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं, जो हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी सारे हिंदू समाज को जोड़ने की बात कर रहे थे, वो भी इन्हीं झूठी बातों में से एक आधी बात को लेकर के फिर टीका टिप्पणी करने में लग गए। मैं उनको भी फोन करूंगा। वो तो आपके भक्त हैं, वो तो आपके भक्त हैं, आप उनको अपने साथ लेके कई बार चले हैं। अपना हाँ, हमको कहते हैं आप हमारे जो है गुरु तुल्य हो, हमारे बड़े भ्राता हो, हमारे अभिभावक हो। अरे भाई ऐसी बातें मत बोलो। ये जो सुनी सुनाई बातें, मैंने एक भी कोई संदर्भ नहीं लिया बिल्कुल अपनी बातों को कह, क्यों? ये सब चीजें ना आरोप प्रत्यारोप हैं, और जिनका अनादर अपमान हुआ, अब कहते सबको गिरफ्तार कर लो, उनको भी कर लो और उनको भी कर लो, दोनों को जेल में डाल दो, ये कर लो वो कर स्वामी लो। जी, मैं एक मिनट रोक रहा हूँ ये सब आपको। न्याय, जो भी है न्याय का काम न्याय करे, पुलिस का काम पुलिस करे। आपस में अब वैर मनुष्य खत्म करो, एक दूसरे का बहिष्कार करो, बुरी चीजों का बहिष्कार करो। और मैंने एक बात कही ना, सनातन धर्म के मूल्यों को जीवन में जियो, जीने में जोर पड़ता है। जो मुंह में कुछ भी, जुबान से कुछ भी बड़बड़ कर देना, बकवास कर देना, कुछ भी हल्की बात कर देना, मैं वही पूछ रहा था आपसे कि आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी की बाबा बागेश्वर की कौन सी बात आपको बुरी लगी, वो आप स्पष्ट कर दीजिए ताकि सबके सामने आ जाए। उनको मैं खुद फोन करके बोल दूंगा। पर आपने नाम लिया उनका, मेरे बगैर पूछे आपने नाम लिया, इसलिए पूछा मैंने कि कहीं तो कोई दिल में आपकी टीस है, कसक है उनके किसी बयान से। मेरे दिल में कोई टीस नहीं है। मैंने तो जो भी मेरे मित्र मंडली में हैं, जो हमारे बड़े हैं, मैंने तो 2-4 लोगों से बात हुई, सबसे एक ही बात कही, भाई आग में घी मत डालो, ये आपस में मनमुटाव पैदा मत करो।
हम सब मिलजुल करके रहते आए हैं। और कम से कम ये ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों को, इस भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानने वालों को, जब मातृभूमि एक ही हो गई हमारी, भारत वंदे मातरम, भारत माता की जब वंदे मातरम कहने वाले, एक ही माँ की औलादे हैं हम। जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान, रघुपति राघव राजा राजा राम, पतित पावन सीताराम। अच्छा देखो, विचित्र बात है, कुछ लोग ना टीका टिप्पणियों में कह रहे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है। जब ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और पूजते हैं क्षत्रिय को, भगवान राम को पूजते, भगवान कृष्ण को पूजते, तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। मैं भी कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं ब्राह्मण भी सर्वश्रेष्ठ है, क्षत्रिय भी सर्वश्रेष्ठ है, वैश्य भी, शूद्र भी सर्वश्रेष्ठ है। किससे? आचरण से। लो, बिल्कुल ठीक। ये बात मतलब, ये दंभ है ना, ये दंभ जो है ये इससे कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। आचरण से श्रेष्ठ बनो भाई। जाति वर्ण समुदाय वर्ग, इसके नाम पर जो भेद डाल रहे हैं। एक बात और कह देता हूं, देखो कुछ एक वाक्य उन्होंने जो है मध्यम मार्गी बोला हमारे शंकराचार्य जी ने, जी। कि एक है वर्णवादी, एक है आधुनिकतावादी, मैं दोनों का सम्मान करता हूं, ऐसा बोले। अब मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूं, कोई शास्त्र के अनुरूप जीवन जिए ना, तो शास्त्र को अपने ढंग से मत व्याख्या करो। शास्त्र के अनुसार तो मैं भी जीता हूं, लेकिन मैंने शास्त्र को समग्रता से देखा है। तो शास्त्र को जो समग्रता से देखेगा ना, वो कभी जातिवादी नहीं हो सकता। वो कभी किसी को घृणा नफरत तो कर ही नहीं सकता। भेदभाव ऊंच नीच की दृष्टि तो आ ही नहीं सकती उसमें। शास्त्र में मर्यादाओं का वर्णन, जो वर्णाश्रम धर्म है ना, जिसके ऊपर बहुत प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं कुछ लोग, वर्णाश्रम धर्म पूरा का पूरा आचरण से जुड़ा हुआ है, चित्त से जुड़ा हुआ है, चेतना से जुड़ा हुआ है, चरित्र से जुड़ा हुआ है। वो हमारे जो है दैवी संपद, श्रीमद् भगवत गीता में कहा दैवी संपद वाले बनो। अभयम सत्व संसद ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति अपैशनम दया भूतेश लोलुप्तम मार्दो ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपद का जो आचरण करता है ना, वो है सनातनी। और जो इसका आचरण नहीं करता, जो बातों में भी गुस्सा करता है, जो दूसरों को नीचा बताता है, अपने को श्रेष्ठ बताता है, तो दूसरों को निकृष्ट बोल रहा है, वो सनातनी नहीं हो सकता शास्त्र की दृष्टि से। क्या है, और मैं सारे प्रमाण के साथ बोले, मैं सबके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। जो अपने आप को सनातनी कह करके भेदभाव ऊंच नीच की जो बातें कर रहे हैं, किसी को ऊंचा किसी को नीचा बता रहे हैं, निकृष्टता और श्रेष्ठता आपने स्वामी जन्म से नहीं, जन्म से आचरण अवधूतेश्वरानंद को, शंकराचार्य जी को चुनौती दी शास्त्रार्थ की। ना ना ना, मैं किसी व्यक्ति को चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं उन सब लोगों को चुनौती दे रहा हूं जो सनातन के नाम पर भेद का बीज डाल रहे ओके। हैं। वेद के नाम पर भेद मत करो। वेद कहता मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम तो क्या संगच्छध्वम संवदध्वम। ये वेद मंत्र बोल रहा हूं मैं।